आज आपकी इलिस्ट्रेटर की क्लास और आज की क्लास में हम जानेंगे टेक्स्ट के बारे में। आपने इलिस्ट्रेशन में कई तरीके के टेक्स्ट देखे होंगे, राउंड में या सर्कल में या बहुत तरीके के टेक्स्ट होते हैं और उन्हीं सब टेक्स्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है इलिस्ट्रेटर में। तो आज हम यही जानेंगे। ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा भी रहेगा क्योंकि मैं एक ही ट्यूटोरियल में सारी तरीके की टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और थोड़ा सा हम इसमें डिजाइन भी बनाकर दिखाएंगे विद टेक्स्ट। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और इसी टेक्स्ट को जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये है हमारा इलिस्ट्रेटर का इंटरफेस और यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाएगा टेक्स्ट टाइप टूल का। ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लेकर आओगे और यहाँ पर आप कर दोगे एक बार क्लिक। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक इनका टेक्स्ट है प्रीमियर वालों का ही, तो इस ये आपको ऑटोमेटिकली ये कुछ टेक्स्ट शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाता है हमारा यहाँ पर ये कैरेक्टर मतलब ये हमारा टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं सारी। टेक्स्ट हमारा क्या क्या कैसे कैसे आप टेक्स्ट को कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये कैरेक्टर यहाँ पर शो ना हो रहा हो तो आप विंडो में जाओगे और यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप टूल में ये आपको यहाँ शो हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से कट कर दिया। अच्छा, शॉर्टकट भी है हमारा कंट्रोल टी से। ठीक है, तो ये कंट्रोल टी से भी आया था और यहाँ पे क्लिक करके आप ये भी ले आओगे। अब इस पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, ये जो हमारे ये फॉन्ट हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। जैसे ये इम्पैक्ट हो गया, एरियल हो गया। ठीक है, कुछ फॉन्ट मैंने इंस्टॉल भी किए हैं इसमें और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज मैं ये एरियल रख लेता हूँ। अब इसके जस्ट नीचे आपको ये रेगुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रेगुलर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जैसे ये नैरो हो गया, ये हमारा रेगुलर हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये बोल्ड हो गया हमारा, ये बोल्ड इटैलिक हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो आप कोई सा भी फॉन्ट रख सकते हैं। अब सेकंड आ जाता है ये हमारा टेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ साइज आ जाते हैं हमें। ठीक है, साइज मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप साइज को भी मैनेज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैं ये 24 रख लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड, ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको जीरो। ठीक है, जीरो क्या मतलब है, आप जितना भी हमारा ये स्पेसिंग होगी ना, आप देख रहे हो मैं ऊपर नीचे सर्कल से कर रहा हूँ अपने माउस से, और ये जितने भी हमारे ये वर्ड के बीच में स्पेसिंग होगी ये उस स्पेसिंग को मैनेज करता है। जैसे माइनस में हमारा ये बहुत कम होती जाती है स्पेसिंग और हम प्लस में जाएंगे तो हमारी स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो। अब ये आप देख रहे हो हमारा एक ये हो जाता है ये टेक्स्ट की हाइट एंड विड्थ। ठीक है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट की हाइट बढ़ा सकते हो, जैसे इस तरीके से टेक्स्ट की हाइट। वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कभी भी आप इससे हाइट और विड्थ इससे ना बढ़ाएं, इससे मैनेज ना करें। आप सीधा सा या तो आप यहाँ से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, नहीं तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, जब भी आप किसी भी कर्सर पर लेके जाओगे तो एरो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इन चारों में से 1 2 3 4, तो यहाँ से आप शिफ्ट आपको प्रेस करना और इससे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये हमारा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा और शिफ्ट दबाकर ही अगर आप टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हो तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रहे आपको शिफ्ट के साथ ही करना है। आप विदाउट शिफ्ट करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा, मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने अंदाजे से ये इस तरीके से कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग देखो, यहाँ पे तो हमारा 100 है बट यहाँ पे 97 हो गई है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से 100 कर लेते हैं और आपको सेम रखना है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब इन दोनों का मैं आपको ग्राफ में बताऊंगा। जैसे हमारे ये एक ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन ये होगा, ये मैं ग्राफ में बताऊंगा। वैसे अभी आपको बता दूं, जैसे अभी सपोज मैं टेक्स्ट पे किसी एक टेक्स्ट को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ, ये देख लो ये हमारा रोटेट हो रहा है टेक्स्ट। ये क्या करता है कि रोटेशन, किसी भी टेक्स्ट को जितने को भी आप सेलेक्ट करोगे ये रोटेशन करेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ और इसको मैं, ये देख रहे हो आप, ये हमारा ऊपर नीचे टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा काम करता है। तो इन दोनों का मैं एक बार आपको पैराग्राफ में भी करके दिखाऊंगा आगे चलकर। अब आ जाते हैं हम अपना, ये आप देख रहे हो डबल टी, दोनों कैपिटल में है हमारे। तो जैसे सपोज मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हो हमारा पूरा जो टेक्स्ट होगा वो हमारा कैपिटल में हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूंगा स्मॉल कैपिटल पे
तो स्मॉल कैपिटल का मतलब ये होगा कि जो हमारा पहला जो टेक्स्ट होगा वो कैपिटल ही रहेगा और बाकी के भी कैपिटल होंगे पर साइज उनका स्मॉल हो जाएगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा। अब इन दोनों का जैसे अभी सपोज मैं वापस कर लेता हूँ इसको, जो हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। और जैसे सपोज मैं 8 PM, ठीक है। अभी 8 PM है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। अभी PM को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट और ये हमारा सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देख रहे ये हमारा PM ऊपर हो जाता है, 8 PM ऊपर, ठीक है। PM सिर्फ ऊपर जाएगा, जितना भी आपने सेलेक्ट कर रखा उतना हमारा ये टेक्स्ट ऊपर चला जाएगा बाकी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे ही अब मैं सुपर स्क्रिप्ट पर करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, और इसके बारे में तो बताइए आपको, अंडरलाइन है ये, ठीक है। और ये क्रॉस है हमारा, क्रॉस पर काम करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। अब जैसे मैं एक कोई डिज़ाइन बना लेता हूँ और बाकी की जो हमारी चीज़ें रहेंगी वो मैं उसमें बताऊँगा आपको। तो सपोज़ ये मैं एक इलिप्स टूल ही लेता हूँ और शिफ्ट के साथ ये मैंने एक बना लिया, ठीक है। इसको मैं कर दूँगा नन और इसको ले आऊँगा, इसको कर दूँगा ये इनेबल, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने आपको ये तो बता दिया, टाइप टूल ये हमारा नॉर्मल होता है। अब मैं आपको बताता हूँ उसके बाद ये टाइप ऑन, बाकी की भी बताऊँगा, बट सबसे पहले अब मैं बताऊँगा आपको टाइप ऑन पार्ट टूल, ठीक है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं देख रहे हो आप, मैं सर्च करके किसी भी, ये जो आप गोल राउंड देख रहे हो कहीं पे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा ये राउंड में टेक्स्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ आरिफ खान, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करूँगा और ये आप देख रहे हो यहाँ पर मैं, ये आप सिलेक्शन टूल से इधर करोगे, ठीक है। या आप एक सेकंड दोबारा से सिलेक्शन टूल लोगे और यहाँ क्लिक करोगे और आप यहाँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से पाथ बना लिया मैंने और ऐसे ही आप ये नीचे से पकड़ोगे, ये हमारा सेंटर में हो गया, ठीक है। और लाइन देख लेते हैं हम, ये ओके सेंटर में हो गया। तो अब हम एक छोटी सी जैसे सपोज डिज़ाइन बना लेते हैं। मैं ये इलिप्स ही ले लेता हूँ, इस शिफ्ट के साथ मैंने इलिप्स लिया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेलेक्ट और इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जिगजैग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रीव्यू कर लें और जैसे ये 4 mm है तो मैं कर लेता हूँ 2 mm, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा गैप, हाँ ठीक है, या फिर 15 कर लेते हैं, ठीक है। अब 15 हो गया। अब इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्मूथ, ठीक है। तो ये हमारा स्मूथ हो गया और अगर चाहें इसको आप तो 1 mm भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसको हम थोड़ा सा, ये ठीक है 12 ठीक है। और अब हम कर देते हैं इसको ओके, ठीक है। अब मैं एक और इलिप्स टूल लूँगा और इसको कर दूँगा, एक सेकंड पहले मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने कलर लिया इसका डार्क ग्रे टाइप का, ठीक है। ये डार्क ग्रे हो गया। और अब मैं एक इलिप्स टूल लूँगा एक और शिफ्ट के साथ इसको, ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल से सेंटर में ले, सिलेक्शन टूल से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ शिफ्ट के साथ, ठीक है। मैं इसको फिर से अपना सेंटर में ले आता हूँ, या आप इन दोनों को सेलेक्ट कर देना और यहाँ आप जाएंगे अलाइन में और इसको सेंटर में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। जैसे सपोज ये हमारा अलग है, ठीक है। इन दोनों को कर दिया हमने सेलेक्ट और यहाँ पे सेंटर में कर दिया ये चीज़, ठीक है। यहाँ से सेंटर में करके और यह आप सेंटर अलाइन कर लोगे यहाँ से, तो ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया। अब मुझे इसका तो फिलअप नहीं चाहिए, जैसे यहाँ से कट कर देता हूँ और मुझे चाहिए वाइट, इसके अंडरलाइन जो स्ट्रोक होगा, ठीक है। स्ट्रोक ये वाइट हो गया। अच्छा, अब जैसे मुझे इसी स्ट्रोक की, जैसे ये जो मैंने स्ट्रोक की लाइन बनाई है इसी की मुझे एक कॉपी बनानी है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि Ctrl+C+V, ठीक है। तो ये हमारी ये कॉपी ये बना देता है, बट क्या है कि एज इट इज मुझे इसी साइज़ पे बनानी है। जैसे अंडो कर देता हूँ
और इसी साइज पे बनानी है, तो कंट्रोल F करूँगा मैं, तो मेरी कॉपी बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे शिफ्ट के साथ मैं छोटी करता हूँ तो आप देख रहे हो मेरी कॉपी बन गई है। ठीक है, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके और यहाँ पे दोबारा से अंडरलाइन करूँगा, तो ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से हमारा ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कॉपी, जैसे कंट्रोल F से क्या होगा कि एज इट इज वहीं पे वो चीज़ एक और बार कॉपी कर देगा। ठीक है, आपका कहीं इधर उधर कॉपी नहीं करेगा, सेम उसी पाथ पे वो कॉपी कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ यहाँ पर। ठीक है, और इनको सेलेक्ट किया सबको, दोबारा से मैं अलाइन कर लूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गए। अब सपोज मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए जैसे यही इसकी एक कॉपी ले लूँगा मैं, इसको मैं करूँगा दोबारा सेलेक्ट, कंट्रोल+V करूँगा क्योंकि मुझे कॉपी चाहिए। इस कॉपी को ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं माइनस कर लेता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मैं जाऊँगा दोबारा से अपने टेक्स्ट में और यहाँ पे टाइपोनी पाथ टूल ले लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कर दूँगा अपना क्लिक, तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर कॉपी होकर आ गया। अब सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ आरिफ खान। ठीक है, अब इसको मैं करूँगा सेलेक्ट, और सबसे पहले तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल पे जाओगे और ये देख रहे हो आपको ये दोनों स्टिक फिर से शो हो गई हैं, तो इनको आप अपने साइड में कर लोगे। ठीक है, और जैसे कि कुछ इस तरीके से, ये एक सेकेंड, यहाँ इसको यहाँ लेकर आना और इसको यहाँ पर। ठीक है, और इसको ले आते हैं हम सेंटर में, ये हमारा सेंटर में आ गया। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपने सेम, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी ली थी तो यहाँ पर सेम रख लिया। ठीक है, अब जैसे सपोज़ मैं दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा यहाँ पर और इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और यहाँ से मैं कलर फॉन्ट भी बदल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ क्योंकि फॉन्ट साइज ज़्यादा हो गया है, और कुछ 18 ठीक है मेरा। ठीक है, अब एक चीज़, मैं सिलेक्शन टूल पे दोबारा सेलेक्ट करूँगा और इसको इस वाले अपने स्टिक को ले आऊँगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों साइड में मेरी इन यहाँ पर है और आउट यहाँ पर है। अब मैं अपने टेक्स्ट को ले आऊँगा सेंटर में, ये यहाँ से सेंटर में। ठीक है, तो ये मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया यहाँ। अब आप देख रहे हो थोड़ा सा मैं इसको टेक्स्ट को अगर ऊपर भी करना चाहता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके ऊपर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने कीबोर्ड से कर रहा हूँ। अब मुझे रखना है एक टेक्स्ट यहाँ, तो आप इसको ना करके और इसको करोगे कॉपी और यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट पर क्लिक करोगे और यहाँ टेक्स्ट लिख दोगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने वीडियो एडिटर। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो एडिटर हो गया। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा और पहले तो इसको इधर ले आता हूँ साइड में, और अब इसके ये जो हमारे आउट पॉइंट है इसको पकड़ के मैं कर दूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर, या इस पॉइंट को ले आता हूँ यहाँ पर और अपने आउट पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, इन आउट हमने लगा दिया और सेंटर पॉइंट वाला आप क्लिक करके सेंटर से कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कॉपी हम ले जाते हैं वापस अपने यहाँ पर, अपनी सेम कॉपी पर। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से पकड़ के ये अंदर की तरफ। अब इसको पकड़ के आप थोड़ा सा बड़ा करोगे तो हमारा वीडियो एडिटर आपको शो हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही आप माउस, वैसे तो कीबोर्ड से भी सेट कर सकते हो आप। ठीक है, एक सेकंड आपको ना सेंटर में पहले करना होगा। यहाँ पर ये सेंटर में हो गया हमारा। अब इससे थोड़ा सा आप ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है, और नीचे भी कर सकते हो, और इसका कलर भी मुझे जैसे चेंज करना है। अच्छा, इसका भी कलर मैंने कर लिया चेंज अपने। ठीक है, अब बराबर में हम कुछ भी यहाँ पर डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन भी डाल सकते हो। तो मैं ये पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, और एक यहाँ क्लिक करूँगा और कुछ इस तरीके से मैं ये अपनी कर्व में लाइन दे दूँगा। ठीक है, ये मैं इसका शॉक रख देता हूँ और ये नन कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके की लाइन हो गई। डिज़ाइन तो आप कोई भी डाल सकते हैं। सिलेक्शन टूल से आप इसको करेंगे सेलेक्ट और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ कर देंगे रिफ्लेक्ट
और कॉपी। ठीक है, तो ये हमारा कॉपी हो गया। अब इसको हम ले जाएंगे अपने, ये हमने ट्रांसफॉर्म में कॉपी कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये अब हमारी रह गई बीच की जगह। तो बीच में इसमें आप कोई भी डिजाइन भी बना सकते हैं, या मैं एक लोगो जो मेरा लोगो है उसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो रख लूंगा। तो मेरा ये एक लोगो है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट से सेलेक्ट करके छोटा कर लूँगा, और यहाँ मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और इसको, ठीक है, एक बार तो कहीं हद तक ये हमारा सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बन जाता है और ये टेक्स्ट हमारा हो जाता है। अच्छा, मैं अब इसको रख लेता हूँ यहाँ साइड में। और आपको 2-3 चीज़ें और रही थी टेक्स्ट में, जैसे अब ये हो जाता हमारा एरिया टाइप टूल, इलिप्स टूल ही ले लेता हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके से मैंने एक पैराग्राफ बना दिया, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और फिलअप कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसका स्ट्रोक ब्लैक कर देता हूँ, और दोबारा से हम ये टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एरिया टाइप टूल। ठीक है, और आप किसी भी पाथ पे कहीं पे भी एक बार क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हो हमारा टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से शेप में टेक्स्ट आ जाएगा, ये एरियाज में हमारे में ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप गौर करोगे तो यहाँ से तो हमारा ये बिल्कुल सेंटर से है, बिल्कुल लाइन से टच होते हुए। ठीक है, और यहाँ से आप देख रहे हो कहीं यहाँ पर लाइन टच नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो वहाँ पे आपका काम आता है पैराग्राफ, जो यहाँ पे ये मैं बता रहा था। ठीक है, तो आप या तो ये कर सकते हो कुछ इस तरीके से, दोनों साइड से ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या आप इधर से कर सकते हो, ये पहले हमारा इधर था। ठीक है, इधर से कर सकते हो या इक्वल कर सकते हो, या फिर सेम ये कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, ये तो हमारा हो ही गया है। अब आ जाते हैं वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल पे आप क्लिक करोगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा वर्टिकल में हमें टाइप करके देगा। ठीक है, कई बार हमें वर्टिकल टाइप टूल की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्टिकल टाइप टूल होता है हमारा टाइप। अच्छा, अब सेकंड आ जाता है हमारा, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, और सेकंड आ जाता है हमारा ये वर्टिकल एरियाज टाइप टूल। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर ये बनाएंगे हम, जैसे कोई भी शेप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ, और ये मैंने रेक्टेंगल शेप बना ली, और इसके ऊपर एक सेकंड में ये वाइट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके कलर कर लिया, और तो यहाँ मैं पाथ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये देखिए अब ये मेरा वर्टिकल में आऊँ, हमारे कई लाइनें जो अगर आपको कई लाइंस में लिखना है, वर्टिकल लाइंस, अगर आपको कई वर्टिकल लाइंस बनानी है तो कुछ इस तरीके से आप ये अपना काम करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये हमारा हो गया, और मैं दोबारा से एक शेप बना लेता हूँ, जैसे ये वाली शेप बना ली मैंने। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये शेप बना ली मैंने। टेक्स्ट पर गया, और ये आ रहा है हमारा वर्टिकल टाइप ऑन ए पाथ टूल। ठीक है, तो यहाँ क्लिक किया और मैं अपने पाथ पे क्लिक करूँगा, तो कुछ इस तरीके से हमारा बिल्कुल लाइन के उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होता है, बट अगर आपको कहीं यूज़ करना भी पड़े तो ये कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट यूज़ होता है। अब इसको कर देते हैं हम डिलीट, और अब देख लेते हैं हम अपने ये टच टाइप टूल को। ठीक है, ये हमारा पहले तो हम कोई भी एक टेक्स्ट, नॉर्मली टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आरिफ खान। ठीक है, और ये हमारा टेक्स्ट हो गया, इसको हमने किया सेलेक्ट, और हम करेंगे टच टाइप टूल पर क्लिक, किसी भी वर्ड को क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज ये मैंने आर क्लिक किया, आरिफ का आर, और यहाँ से मैं इस वर्ड को कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, ये देख रहे हो आप, क्लिक करके, जैसे सपोज यहाँ रखना है। ठीक है, या सपोज यहाँ रखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से गैप बढ़ाना है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। आप अब आप जब भी आप, वैसे ज़्यादातर जो यूज़ होता है शिफ्ट के साथ यूज़ होता है, तो आप कुछ इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग वर्ड पे भी आपको काम करना हो जैसे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये यूज़ होता है। तो ये थी आपकी इलिस्ट्रेटर की क्लास, इसमें हमने जाना टेक्स्ट के बारे में। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।